हॉरर कहानी भूतिया बंगला। गर्मी के दिन थे। बिहार के सासाराम शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ से लगा एक गांव है बीरासराय। अंधेरा हो चला था। दीपक वहां एक शादी समारोह से होकर वापस अपनी बाइक से अपने शहर सासाराम के लिए निकल पड़ा था। करीब 15 किलोमीटर का रास्ता अभी वो तय किया होगा, यानी उस गांव से सासाराम के बीच की दूरी की। तभी एक धूल भरी आंधी उठी जिसमें वो घिर गया था। आगे हेडलाइट के प्रकाश में सिर्फ धूल ही धूल नदिया की तरह बहती जा रही थी। वह अपनी बाइक रोककर धूल भरी इस तूफानी आंधी के छटने का इंतजार करने लगा था। तभी उसके पास से उस धूल भरी आंधी में एक सुर्ख जोड़ों में दुल्हन की तरह सजी संवरी युवती गुजरती दिखाई दी थी, जिसकी छम 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 पायलों की आवाजें उस सुनी रात में साफ सुनाई दे रही थी। दीपक अभी उभरता रेखिया जवान था। उसे क्या पता था कि इस धूल भरी आंधी में इतनी रात गए उसके साथ जो अभी घटित हुआ है वो क्या है, और ये युवती अकेली ऐसी रात में भला इस तरह कहां जा रही है। उसकी आसक्ति आतुरता उस युवती के प्रति बढ़ने लगी थी। वह आव देखा न ताव अपनी बाइक की रफ्तार तेज करके उस धूल भरी आंधी में ही उसके पीछे पड़ गया था। मगर वो बाइक की रफ्तार कितना ही बढ़ाता, वो सुर्ख जोड़े में दुल्हन की तरह दिखती युवती उससे 2 लट्ठे आगे ही रहती। तभी उसने युवती को आवाज लगाई, अरे रुकिए तो मैडम, काहे पैदल चलकर अपने को कष्ट दे रही हैं। आइए, मैं अपनी बाइक से आपको जहां जाना है वहां छोड़ दूंगा। और एक क्या, उसे ऐसा कहते ही सुर्ख जोड़े में दुल्हन की तरह दिखती युवती रुक गई और दीपक भी अपनी बाइक उसके करीब ले जाकर रोकते हुए बोला, बताइए भला, मैं आपको कब से हेल्प देने के लिए अपनी बाइक इस धूल भरी आंधी में भगा भगा कर थक गया हूँ, और आप हैं कि रुकने की बजाय भागी ही जा रही है। आइए बैठ जाइए, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा। वह युवती कुछ बोली तो नहीं, पर उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। और एक क्या, उसके बाइक पर बैठते ही एक लपलपाती बिजली कड़की और तेज की बारिश शुरू हो गई थी। देख रही हैं ऊपर वाले का, पहले आंधी अब बारिश, दीपक ठहाके लगाकर हंसते हुए बोला। मगर एक क्या, बाइक पर उसके पीछे बैठी उस सुर्ख लाल जोड़े वाली दुल्हन की तरह दिखती उस युवती का चेहरा चमकती आसमानी बिजली के प्रकाश में ऐसा दिख रहा था जैसे किसी के चेहरे को कुचलता ट्रक गुजर गया हो। ठीक वैसा लहूलुहान पिच का चेहरा, दोनों आंखें बाहर को निकली हुई। तभी अपने दरमियान चुप्पी को तोड़ते हुए दीपक बोला, हाँ तो आप बताएं कहाँ जाना है आपको। और दीपक का इतना कहना था कि बादलों की ओट में छिपा फीका कुरूप चांद जैसा लगता है, ठीक वैसा ही और बाहर आने पर खिलकर खूबसूरत हो उठता है चांद, वैसा ही उस सुर्ख जोड़े वाली युवती का भी भयावह दिखने वाला चेहरा अब सुकुमार खूबसूरत हो उठा था। वह चहकती हुई बोली, सामने जो वो बंगला दिख रहा है ना, वहीं मुझे जाना है। और बंगले के पास बाइक रुकते ही एक साथ कई बार लपलपाती बिजली कड़की, जैसे आज की ये बिजली जान लेकर ही मानेगी। सुर्ख जोड़े में दुल्हन की तरह दिखती वो युवती बाइक से उतरी और बलखाती पायल बजाती, नैनों के बाढ़ चलाती, कभी बंगले की तरफ तो कभी पीछे मुड़कर दीपक की तरफ देखती। बंगले में ज्यों ही समाने को हुई थी, दीपक अपना आपा खोते हुए फुर्ती से आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ लिया था। वो सुर्ख जोड़े में दुल्हन की तरह दिखती युवती अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर दीपक कलाई छोड़ा नहीं बल्कि उसे अपनी बाहों में भर लिया। बंगला खूबसूरत था, चारों तरफ जगमगाते जुगनुओं की तरह रोशन दीपक, और अब धीरे धीरे उस युवती के बदन से एक एक करके उसके सुर्ख जोड़े वाले कपड़ों को अलग करता दीपक। अब वह सुर्ख जोड़े भी में दुल्हन की तरह दिखती युवती निर्वस्त्र खड़ी थी दीपक के सामने।
जिसे दीपक फर्श पे लिटाते हुए उसके उरोजों को चुम्बन करते उसके पैरों को मोड़ा और दौड़ने लगा था। मगर एक क्या, उसके पीठ पर उस युवती के जो हाथ फिर रहे थे वे लंबे घुमे टेढ़े मेढ़े नाखूनी पंजे की तरह दिखते, लिजलिजी जैसा कोई झाग जैसा पदार्थ छोड़ते। हाथ की उंगलियां कभी सिकुड़ रही थीं तो कभी फैल रही थीं। वासना का खेल अब धीरे धीरे शांत पड़ चला था। उस सुर्ख जोड़े वाली दुल्हन की तरह दिखती युवती की बाहों में बाहें डाले दीपक अब सो चुका था। अब सुबह हो चली थी। सूर्य अपनी रोशनी बिखेरे बंगले को नहला चुका था। टूटा टूटा सा दीपक उठा, घबराया हुआ बैठे ही बैठे चारों तरफ नजर दौड़ाया। वहां कोई न बंगला था, वह एक ढहे गिरे खंडहर जैसा जर्जर मकान था, और वो जिसे बाहों में भरे सोया था वह सुर्ख जोड़ों में लिपटा एक कंकाल था, जिसके नितंबों पर हाथ धरे, जिसके नितंबों पर हाथ धरे वो लेटा हुआ था। उसे दूर फेंका, उठा, अपनी बाइक के पास आया और कांपते हुए बाइक को स्टार्ट किया। उसका शरीर धीरे धीरे अब तेज बुखार से तपने भी लगा था। बाइक पूरी स्पीड से सड़क पर उसके गांव की तरफ भागने लगी थी। वह अपनी बाइक स्टार्ट करके अपनी बाइक भगाता अपने घर सासाराम आया। अरे दीपक बेटवा, ये कैसी तरह बनाए हो मेरे लाल, जैसे एकदम सूख ही गए हो। रात से ही मैं परेशान हूँ बेटवा, बीरा सराय से अभी तक नहीं लौटा। बोलो बेटवा, काहे इतनी चुप्पी साधे हो? दीपक की माँ आशा देवी बोली। माई, हम तो बीरा सराय से 8 बजे ही रात्रि में निकल गए रहीं, पर रास्ते में आंधी आ गई और उसी आंधी में एक खूबसूरत लाल जोड़े में अकेली औरत मिल गई। उस पे दया आई, मैंने उसे बिठा लिया और आगे बढ़ने पे बरसात भी शुरू हो गई और बीच रास्ते में वो औरत बताई कि यही हमारा बंगला है, गाड़ी रोक लें। हम गाड़ी रोक के बारिश से बचे खातिर वही बंगला में रुक गए रहे माई। पर सुबह जब देखा तो वहाँ कोई बंगला नहीं था, बस एक गिरा ढहा खंडहर मकान था। जहाँ और वहाँ और वो औरत जो लाल जोड़े में लिपटी दिखी रही, वह सुबह नहीं थी, बल्कि वहाँ उस लाल जोड़े में लिपटा एक कंकाल था माई। तब से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगत था। दीपक ने अपनी माँ आशा देवी को सारी बात बता दी। आह दैया बेटवा, इहो भयो का, तुम तनिक ठहरो, हम दीपन सोखा के बला लियावत हई। और आशा देवी दीपन सोखा के घर निकल गई। कुछ देर में ही दीपन सोखा आ गए। दीपक के सर को पकड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और जेब से निकालकर 2 गो लवंग मुंह में चबाए अपने, और हट हुट किए और 2 गो लवंग दीपक को दिए। बोले, इसे चबाकर घोट जाओ बेटवा, और याद रखो बहुत भगवान थे तुम कि उस भूतिया बंगले की चुड़ैल से बहू राय। क्या था दीपन भगत? दीपक की माँ आशा देवी बोली। वही बीरा सराय और सासाराम के बीच वाले खंडहर बंगले की चुड़ैल थी जो दीपक बेटवा पर लिपटा गई थी। बस अब वो कुछ नहीं करेगी, मैं चलता हूँ, दीपन सोखा ने कहा। दीपक आज भी उस भूतिया बंगले में अपने साथ घटित इस बात की जिक्र जब करता है तो उसके दोस्तों के साथ सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी लगी ये भूतिया हॉरर कहानी भूतिया बंगला? आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और हमारे जयजाग भुक्ति चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ गांव गिरांव की आप लोगों के सामने लाता रहूं। नमस्ते।